उत्तर प्रदेश कानपुर से जैश ए मोहम्मद से जुड़ी बताई जा रही डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात, जो पेशे से नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, ने खुलासा किया कि तलाक के बाद उनका डॉक्टर शाहीन से कोई संपर्क नहीं रहा। उन्होंने बताया कि शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए थे, जिनकी परवरिश वह खुद कर रहे हैं। अब वह दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं। डॉक्टर जफर हयात ने बताया, डॉक्टर शाहीन हमेशा समान रहती थी, लेकिन उसके एम्बिशन बहुत बड़े थे। डॉक्टर हयात के मुताबिक शादी नवंबर 2003 में हुई थी। डॉक्टर शाहीन का डॉक्टर हयात के साथ पारिवारिक जीवन समान रूप से चला, लेकिन यूरोप में बसने की ख्वाहिश ने उसे किसी और रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर दिया। सहकर्मियों की तरह ही उसके रिश्तेदार भी घटना से हतप्रभ हैं। उसके शहर में अन्य लोगों के यहाँ भी आना जाना रहा, लेकिन अब कोई उसके बारे में मुंह खोलने को तैयार नहीं है। सूत्रों के अनुसार आतंकी शाहीन शहीद उर्फ शाहीन सिद्दीकी ने कानपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। जांच एजेंसियां अब उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और संपर्क सूत्रों की गहराई से जांच कर रही है। माना जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन के विदेशी संगठन से संभावित कनेक्शन और जैश मॉड्यूल्स में उसकी भूमिका की जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जो है वो शादी मेरी 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई उसका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे। प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कोई पता था, और जब से वो गई है तब से उन सब पे मेरा कोई कंटेक्ट नहीं रहा, नहीं कोई मेरे बच्चों को कंटेक्ट रहा। कारण तो वही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने लिया था, तो वही समझ सकते हैं उस चीज को। 2 बच्चे थे उस टाइम, एक 7 साल का बच्चा था और एक 4 साल का बच्चा था। दोनों बच्चे मेरे साथ में। सब नॉर्मल थे। उनका भाई पढ़ रहा था, एमबीबीएस कर रहा था, उसका एमडी उसने किया। उसी टाइम में जब एमबीबीएस वो एमएमएस कर एमडी कर रहा था, एमडी मेडिसिन कर रहा था आगरा से। तो ये ना 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 हम लोग लिबरल लोग हैं, इससे कोई मतलब नहीं। वो बेसिकली बात ये थी कि हम चूंकि दोनों लोग डॉक्टर थे, दोनों लोग सर्विस में थे, तो भाई उनका इरादा ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में कहीं पे सेटल हो जाएं, क्योंकि उनके बहुत सारे जो ऑफर्स आ रहे थे। एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि जफर ऐसा करते हैं, चले बाहर ही चले, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। तो हमने कहा यार यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ था नहीं, और हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था। किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर हाँ, उसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा कोई रिलेशन रहा ही नहीं है तब से। कभी तभी से नहीं है, कब से हो गई तलाक। कोई संबंध नहीं रहा किसी से। क्या अब तक की कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? शहर में क्या कार्रवाई है? इसमें जो महिला हैं डॉक्टर शाहीन, उनका कनेक्शन यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर हम लोग इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जरा पता लगाया जाए कि जिस पीरियड में यहाँ रही, क्या एक्टिविटीज रही, क्या संदिग्ध लोगों से वो मिलती थी। तो इसी सब के अंतर्गत आज सभी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन सीपी सर के द्वारा दिए गए थे। कई संदिग्ध लोग उठाए भी गए, पूछताछ चल रही है। जो क्लियर है उनको छोड़ दिया जाएगा, बाकी लोग से इंटेंस पूछताछ की जाएगी। कभी आगे भी चलेगा जो संदिग्धों की जांच पड़ताल की जाएगी? जी, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कानपुर बहुत ही सेंसिटिव जगह है, और यहाँ पर इस तरह के सपोर्टर्स प्रत्यक्ष एवं अपरोक्ष रूप से पाए जाते हैं। तो हम लोग ने सारी एजेंसीज, पूरी इंडिया वाइड अलर्ट हैं, यहाँ की भी जो एजेंसीज हैं वो हमें इनपुट प्रदान कर रही हैं। अभी हम लोग जनरल ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो ओवरग्राउंड सपोर्ट देते हैं या पीछे सपोर्ट करते हैं। उसी के क्रम में ये सब लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हुई। कितने लोगों को बुलाया? करीब 9 लोग मेरी अब तक जानकारी के अनुसार, उनसे बातचीत चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।